हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं फुल मून रीडिंग कर रही हूँ। आज फुल मून है, देख रहे हैं कि एनर्जीज़ कैसे चल रही है, किसको कैसे लग रहा है आप लोगों को, मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स मैं छोटी रीडिंग करने वाली हूँ, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। फुल मून के दिन हो सके तो मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिएगा और पॉजिटिव अफर्मेशंस डेफिनेटली देते रहिए, क्योंकि ये ना फुल मून, न्यू मून, ये सब दिन एनर्जीज़ बहुत हाई होती है। तो आप लोगों को अपनी ना मैनिफेस्टेशन भी इस दिन हाई होती है। तो जितनी कोशिश कर सकते हो आप लोग इन स्पेशली फुल मून के दिन पॉजिटिव बोलना सीखिए। आपका बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपका ये मैं कब से आ रहा आपका कार्ड, मुझे लग रहा है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखो इसमें दो फिश दिखाई दे रही है। इसमें ये एक तरह से यिंग यांग का भी बोल सकते हो कि दोनों साथ में आ रहे हैं बैलेंस होने के लिए। ये वाला सिंबल भी आप बोल सकते हो। और फिश है, पाइसेस साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके इमोशंस हाई एंड लो फील हो सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देती हूँ 16 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक ना मंगल राशि और ना मंगल धनु राशि में आ रहा है, वो भी शुक्र प्लैनेट के साथ में। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में बहुत बुरी तरह से कुछ टावर मूवमेंट हो या कुछ ना कुछ बहुत बिग ऐसी कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती है इस टाइम पे, क्योंकि ये सब पीरियड जब मेरा एक तो धनु राशि है वो भी फायर साइन है, प्लस उसमें मंगल आ रहा है वो भी एक फायर साइन है, प्लस शुक्र है वो भी एक है ना डिफरेंट काइंड के प्लैनेट है, मतलब वो लग्जरी से रिलेटेड प्लैनेट है। और वो स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपको हो सकता है कि आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से, आपके डीएम से, आपके डीएफ से, किसी से भी आपका है ना एक टावर मूवमेंट इस बीच में आ सकता है। ये टावर मूवमेंट आते ही इसलिए है ताकि लाइफ में एक स्टेप आप आगे बढ़ो, कोई डिसीजन ना निकल के आए उसका, इसलिए ये सब होते रहते हैं। और गॉड जानबूझ के ये सब डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही होते हैं। टावर कभी भी कार्ड में आपने देखा होगा 16 नंबर का कार्ड एक टावर है, वो जो ब्रेक हो रहा है उसमें से इंसान नीचे गिर रहे हैं, तो वो बोलते हैं टावर मूवमेंट। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको गॉड बोल रहे हैं, आपके मून ये बोल रहे हैं आपको रिलीज़ क्या करना है आपके अंदर से। आप देखिए आपके अंदर क्या है जो आपको रिलीज़ करना है इस वक्त। आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो रिलीज़ नहीं करते हो तो वो बिल्टअप होती जाती है। तो कुछ भी अगर आपको सपोज़ आपके पार्टनर के लिए भी बहुत गुस्सा है या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो करे, तो वो एनर्जी को आप रिलीज़ कीजिए। अगर वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो आपको आगे चल के बहुत परेशानी महसूस होगी। तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको खुद को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के ऊपर। जो भी चीज़ आपको रिलीज़ करनी है या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको ठीक करनी है, उसके लिए आपको एक्शन लेना बहुत सख्त ज़रूरी है। और आपके पर्सन को भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे अभी, तो आगे चल के गॉड उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा टावर मोमेंट्स क्रिएट करते जाएंगे कि उनके लिए खुद के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो सिचुएशन को हैंडल करना। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। लव तो लाना ही पड़ेगा उनको इस सिचुएशन में। अगर उनको बैलेंस करनी है लाइफ को, उनको सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आपको हर चीज़ लव से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। लव से हैंडल करेंगे तभी सिचुएशन आगे बढ़ेगी। खाली नफ़रत से और ना एंगर से या किसी चीज़ से सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। और ईगो से तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ईगो से तो नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, ऐसे बोलते हैं। अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते हो, खाली डॉर्मेंट बैठे रहते हो, स्टैग्नेंट चलते जा रहे हो, आपको लग रहा है लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बैलेंस हूँ, बस जैसे चल रहा है चलती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं होगा। अगर ये आपका डॉर्मेंट इसी तरह से रह जाएगा, अगर आप अपने आप में वर्क नहीं करोगे तो खाली डे बाय डे पास होते जा रहे, डे बाय डे ईयर्स पास होते जा रहे, मंथ्स पास होते जा रहे, आप उसी तरह से सिचुएशन पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हो। लेकिन आपका गॉड बोल रहे हैं आप, आपके लव वन सेफ़ है। ऐसे नहीं है कि सेफ़ नहीं है। आप अगर कोई एक्शन लेने से डर रहे हो कि ये ना मैं एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो ना हमारा रिलेशन ब्रेक नहीं हो जाए या ऐसा नहीं हो जाए या वो नहीं हो जाए, तो ये सब फियर्स आप हटा दो, क्योंकि आप लोग का रिलेशनशिप और आप दोनों सेफ़ है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैं आप लोग को बार बार यही बोल रही हूँ कि आप लोग को कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है ये मून पे। हम कंफर्ट जोन से हम लोग नहीं निकलते। आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो आप वही साइकिल में बार बार अटकते जाओगे।
बार बार वो स्टैग्नेंट एनर्जी में आ जाओगे, आपको लग रहा है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इतने है ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आप खुद भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। जब हम खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो सामने वाला अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है। जैसे देखिए, अगर आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे, अपनी बैड हैबिट्स नहीं छोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई बैड हैबिट्स है या आपके अंदर कोई एडिक्शन इशू है, चाहे वो मोबाइल का ही क्यों ना हो या आपको कोई है ना काम करने का ही क्यों ना हो, मतलब ऐसे कोई चीज़ की आपके एडिक्शन है, वो आप अपनी उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ है, इसलिए आपके पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो आपको खुद को एक एक्शन लेना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। या आपको ऑब्सेशन है अपने पर्सन को बार बार चेक करने का, या आपको पर्सन के लिए एडिक्टेड हो, तो आपको वो एडिक्शन से भी आपको निकलना है। आपको अपने आप पे वर्क करना है कि मुझे अपने पर्सन को चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे देखना ही नहीं है, ना उनको चेक करना है, ना कुछ करना है। तभी वो आप अपनी एडिक्शन तोड़ोगे, तब उनकी एडिक्शन टूटेगी। समझ रहे हो? तो आपको ये सब चीज़ करना है। देखो, यूनिकॉर्न इनवाइट सीरेंडिटी, आपको बोलते हैं यूनिकॉर्न आपको बता रहे हैं कि आपका सीरेंडिटी आप इनवाइट कीजिए, आपकी यूनियन आप खुद इनवाइट कर सकते हो, लेकिन आपको खुद पे वर्क करना ज़रूरी है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मैं लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। लोगों को खाली बस टैरो रीडिंग सुननी है, दूसरे फिर चैनल पर जाके आप 50-50 रीडिंग सुनोगे, 100 रीडिंग सुनोगे, लेकिन जहाँ एडवाइस मिलती है वहाँ सुनना चाहते ही नहीं हो आप एडवाइस, क्यों? आपको बहुत धीरे समझ में आता है ना, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र धीरे धीरे ओपन होता है, तब आप सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या आप बोल रहे हैं, हमको हमारे लिए क्या अच्छा है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को वो है ना सुनना ही नहीं है। मनी फाइंड अ वे टू अबंडेंस, अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने अबंडेंस से वर्क कीजिए, अपने मनी फैक्टर पे वर्क कीजिए, खुद की ग्रोथ कीजिए, फाइनेंशियल ग्रोथ। खुद पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जितनी एनर्जी उनको दे रहे हैं उससे ज़्यादा खुद पे फोकस करेंगे ना, खुद को एनर्जी देंगे, खुद की पर्सनल ग्रोथ पे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, सेल्फ रिलायंस इसमें आ रहा है। आपको खुद को उस सोलो फ्लाई करने से डरना नहीं है, चाहे वो पर्सन आपके साथ में हो चाहे ना हो। आपको खुद को अपनी उड़ान भरनी है। आप अपनी उड़ान खुद भर के तो देखिए पहले। गॉड आपके यहाँ पर, आपका जो साथी लिखा होगा वो डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो भी आपकी लाइफ में गॉड ने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, वो पर्सन को आपकी लाइफ में आना ही पड़ेगा। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली, अपनी बैटल्स को वाइजली चूज़ कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये पर्सन चाहिए नहीं चाहिए, क्या है, मतलब कितना आप फाइट करोगे खुद से, वो पर्सन से कितना फाइट करोगे। खाली फाइट करते रहना है कि क्या करना है आपको लाइफ में। अपनी बैटल्स वाइजली चूज़ कीजिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। गॉड आपको इतने अच्छी तरह से मैसेज, गॉड यूनिवर्स आपको दे रहा है। अब आपको फॉलो करना है नहीं करना है, वो कम्प्लीटली आपका ही डिसीजन होगा, कम्प्लीटली आपका ही डिसीजन होगा। आपका स्टेटस क्यों, सपोज आपके पर्सन बार बार आपको स्टेटस क्यों की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जाने दीजिए, आपको भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप अपना स्टेटस ऑटोमेटिकली खुद बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा सकते हो। स्टेटस डिफरेंस है या एज डिफरेंस है या कास्ट डिफरेंस है, जो भी है, आप वो भूल जाइए वो इशू को, वो पर्सन को भी भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मतलब मुझे पता है नहीं भूल सकते, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, चाहकर भी नहीं भूल सकते हो। लेकिन आपको एक एडिक्शन हो गई है, जो चीज़ की ऑब्सेसिवनेस हो गई है, वो तोड़ने के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि वो पर्सन को हम भूल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एक एडिक्शन इशू से निकलना है, ऑब्सेसिवनेस से निकलना है, एक अटैचमेंट से निकलना है। ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है। आपको अपनी अचीवमेंट्स अचीव करनी है। आप चाहते हो लाइफ में अचीवमेंट्स आपको मिले, जो आप अचीव करना चाहते हो, अपने पार्टनर को, अपनी यूनियन को, अपने अबंडेंस को, अपने एक फैमिली लाइफ को, तो आपको उसके लिए स्टेप्स खुद ही लेने होंगे। स्टेप्स लीजिए, आपके पर्सन भी तभी स्टेप्स लेंगे, दोनों जन साथ में ही बेबी स्टेप्स लोगे, तभी आपका ये जो है ना सेपरेशन का पीरियड डिक्रीज़ होगा। आप समझ रहे हो, सेपरेशन के पीरियड डिक्रीज़ करनी है तो अपने स्टेप्स खुद उठाइए, बेबी स्टेप्स लीजिए। छोटी छोटी बूंद बूंद से सागर बनता है, जैसे बोलते हैं ना, आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तब वो छोटे छोटे स्टेप्स कब बड़े हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह से आपको बड़े स्टेप्स लेने हैं, खुद वो अपने आप छोटे स्टेप लोगे फिर बड़े स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देखोगे कि अपने दो स्टेप करके भी लिए तो आप देखोगे महीने भर में, 2 महीने में आपने इतना बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो वो चीज़ आपको मैं बता रही हूँ, तो वो चीज़ आप कीजिए। और स्टेप्स लेने से डरिए मत, फियर मत कि लूजिंग ऑफ दैट पर्सन, कि मैं वो पर्सन को मेरे हाथ से चला जाएगा, वो पर्सन निकल जाएगा, वो मेरा रिश्ता सा टूट जाएगा। अगर जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सच्चा बॉन्ड है जिसे भगवान ने बनाया है, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है, कोई भी नहीं। समझ रहे हो? ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छी लगी रीडिंग देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।